Hello, good evening, everyone. Welcome to the Prime Age of Investments. And it's a very good evening to everyone, all of my favorite investors and all. So आज मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं। निफ्टी 50 जो आज ओपन हुआ था 23,055 पे और आज उसका क्लोज हुआ है 23,045 पे के लेवल पे, और जो उसका हाई है वो है 22,992 का हाई लगाया, लो लगाया है, सॉरी हाई लगाया 23,235 का हाई लगाया है। और ये तो ऐसा रहा कि ओपन हाई का रह गया। लेकिन अगर आज का देखें तो मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 22,803 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट में ज़्यादा चांसेस रह सकती हैं कि अगर एक तरीके से अगर ट्रेंड देखा जाए तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है। इस लेवल पे से यहाँ से अप लिया, मोमेंटम ली, डाउन आया, दिस यहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, दिस पैटर्न, देन अगेन दिस, फिर दोबारा से वही चीज़ रिपीट हुई, फिर दोबारा से वही चीज़ रिपीट हुई, फिर यहाँ से फिर ये इस 24,778 के प्राइस तक रिपीट हुई है, फिर नीचे आई है 23,600 तक, फिर ऊपर गया है जो 24,145 पे गया, उसके बाद से फिर नीचे आया जो 22,800 या 22,900 के आसपास जो आया 22,800 के पास आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, और उतने समय से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना, ना कि ऐसा कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दिया, यहाँ बेरिश कैंडल बना, नहीं, प्राइस एक्शन को फॉलो करो। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मार्केट ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, उसमें भी इसमें भी सेम पैटर्न जैसा ही फॉलो हो रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा दिनों तक कंसोलिडेट की थी, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आई, तो सेम तरह का पैटर्न जिस तरह से निफ्टी में फॉलो हो रहा है उस तरीके से इसमें भी फॉलो हो रहा है। अगर इसका लेवल, ये सपोर्ट लेवल उसका जो है, जो अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड ही लगेंगे। जहाँ तक मुझे है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड ही चलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि एक ये लेवल है जो मार्केट में एक सस्टेनेबल, क्या कह सकते हैं कि बहुत हार्ड लेवल है। और इस तरीके से ओवाई डेटा भी देखी जाए तो ओवाई डेटा यहाँ पे 49,000 पे अच्छी खासी ओवाई क्रिएट हुआ है। और सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स में सेम एज सेम निफ्टी की तरह ही मॉडल्स बने हैं। अगर इसमें भी देखा जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका, वो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेंसी यही चीज़ रहेगी, जो कि आज भी निफ्टी 50, अगर सेंसेक्स की देखा जाए तो ओपन हुआ है 76,201 पे ओपन हुआ, हाई लगाया 76,764 का हाई लगा दिया, लो है जो 76,000 का लो लगाया है, क्लोज हो गया है, मतलब बिल्कुल फ्लैट। 2 दिन से मार्केट सेम कंडीशन करी है, खुलते ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आके वहीं पे रुक जा रही है। फिर मार्केट आज क्या हुआ कि मार्केट खुलते ही नीचे चली गई धड़ाम से 100-200 पॉइंट, फिर ऊपर चली गई, फिर वो आकर के उसी पॉइंट पे हर्डल पॉइंट बन करके वहीं पे क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट मार्केट में अगर देखा जाए कि अगर अगले दिन का मार्केट ओपन होता है तो कहीं यहाँ पे अगर ओपन होता है तो कंसोलिडेट करके फिर यही चीज़ करता है, फिर आकर के यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद से फिर यहाँ पे मार्केट सर्वाइव करता है, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग करता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है आइदर निफ्टी 50 में और आइदर सेंसेक्स में, तो चांसेस हैं कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और डाउन ट्रेंड यहाँ तक भी कंटिन्यू रह सकता है, मे बी यहाँ तक भी कंटिन्यू रह सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अगर जब तक वो एक अच्छा खासा रिसेक्शन ना शो कर दे, अच्छा खासा मार्केट वहाँ सर्वाइव ना कर ले, ओवाई चेंजिंग ना हो जाए, और मेन चीज़ तो FIIs जो हमारे इंडियन मार्केट से बाहर जा रही हैं वो पॉजिटिव रुख ना कर लें अगर इंडिया की तरफ, तो ये चीज़ें नहीं हो सकता। और एक चीज़ देखा जाए तो जो FIIs हैं वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं अपने मार्केट में, वो शिफ्ट हो रहे हैं US में, चाइना में, जापान में, तो इन सभी मार्केट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, वो इंडिया में नहीं शिफ्ट हो रहे हैं।
ठीक, उन लोगों का जो है कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर उन लोगों का है, वो बार बार कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली वो सेल कर रहा है। अगर जिस तरह से अगर आज देखा जाए तो FII सेल की है 2789 करोड़। आज का FII सेल किया है। जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन लोगों ने 2934 बाई किए हैं। मतलब वो एडजस्ट कर रहे हैं, FIIs जैसे सेल कर रहे हैं तो DIIs बाइज कर रहे हैं, मार्केट को होल्ड करने की मतलब कैप्चर कर रहे हैं वो, कि मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ग्रैब किया जाए, मार्केट गिरे नहीं। तो वो कोशिश अपनी हर नाकाम कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर वो डायरेक्ट निकलना चालू कर दें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास इतना नहीं है कि वो कैच कर लेंगे। और अगर आज सेक्टरल मूवमेंट्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल सेक्टर भी डाउन था, FMCG सेक्टर भी डाउन था, एनर्जी सेक्टर भी डाउन था, IT सेक्टर भी डाउन था, और फार्मा सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो सेफेस्ट सेक्टर माना जाता है और वो आज ऊपर था। तो ये रहा आज का मार्केट का थीम। अगर कल की भी मार्केट की बात की जाए तो सेम जैसा मैंने बताया कि सेंसेक्स का ये हो सकता है। अब ऐसा नहीं है, ब्रह्मा कोई नहीं है कि मैं बता दूँ हो जाए, बट हाँ, इट मे बी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम वीडियो, एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ फॉर यू। Thank you. See you soon in next video. Before making financial decision, meet your financial advisor for your personal decisions.